So we have this next question. क्या दिया है? Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its ends, two ends, by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its total length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that the outer and the inner dimensions of the model to be nearly same. ठीक है. So एक situation दिया है. क्या दिया है? Rachel, a student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. तो पहले तो इसका डायग्राम बना लो. बेसिकली हमारे पास एक सिलेंडर है. एक वी हैव अ सिलेंडर. उसके दोनों एंड पे अपन ने ऐसे कोन अटैच किए. उसके दोनों एंड पे हमने किए ऐसे कोन अटैच. इस टाइप से कुछ चीज़ है. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3. इस पूरे मॉडल का जो डायमीटर है, ऑफ कोर्स मतलब सिलेंडर और कोन का डायमीटर सेम होगा. तो अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर तो ऑफकोर्स रेडियस उसका हाफ होगा. तो रेडियस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3/2 सेंटीमीटर. फिर क्या बोला है? लेंथ इज़ 12. मतलब ये जो टोटल लेंथ है ना, ये जो मॉडल का टोटल लेंथ है ऊपर से नीचे, इट इज़ 12 सेंटीमीटर. इफ़ ईच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर. जो कोन है उसका हाइट हमें 2 सेंटीमीटर दिया है. जो कोन है उसका हाइट हमें दिया है 2 सेंटीमीटर. ठीक है ना. You need to find the total find the volume of the air contained in the model. तो अगर मुझे इस पूरे एल्यूमिनियम का जो मॉडल बना है उसमें अगर एयर का वॉल्यूम चाहिए, तो ऑफ कोर्स एयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस अगेन वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा हमें. तो पहले तो मुझे सिलेंडर का हाइट पता होना चाहिए. सिलेंडर का हाइट, तो सिलेंडर का हाइट कितना आएगा? ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 2 और ये टोटल 12 है. तो 12 में से ये 2 और 2 माइनस कर दो. सो 12 माइनस 2 10 माइनस 2 8. तो ये कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. सो नाउ विल कैलकुलेट. सो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द मॉडल should be equal to what? It should be volume of cone plus volume of cylinder plus again volume of cone. Now we'll just put the formulas. तो volume of cone का formula होगा 1/3 pi r square h. Since it is height of cone, इसको हम hc से डिनोट करते हैं. ठीक है. and volume of cylinder is pi r square h. It is pi r square h. अब ये सिलेंडर है तो उसको h सिलेंडर से डिनोट किया. एंड अगेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज अगेन 1/3 pi r square h कोन. अभी देखो इसको ऐड कर दो. तुम करना है तो मत करो, कुछ भी करो. पाई आर स्क्वायर पहले तो कॉमन ले सकते. पाई आर स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम ऑल द 3 टर्म. तो ले लो उसको पाई आर स्क्वायर कॉमन. तो यहाँ से अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा 1/3 हाइट ऑफ कॉन प्लस बचेगा हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 1/3 हाइट ऑफ कॉन 1/3 हाइट ऑफ कॉन. ठीक है. तो पाई का वैल्यू मेंशन नहीं किया है तो यूज़ करोगे 22/7. रेडियस हाउ मच? 3/2. तो उसका स्क्वायर दैट इज 3/2 इंटू 3/2 एंड 1/3 HC. ठीक है ना. 1/3 HC और 1/3 HC कितना होगा? 2/3 HC. और हाइट ऑफ कौन दिया है 2 और हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है आई थिंक 8 है ना. यस. अब इसके आगे तो कैलकुलेशन ही करना है. 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा फिर 11 इंटू 3 3 ज़ा वुड बिकम 9 और नीचे कितना बचेगा? 7 इंटू 2. फिर ये 2 2 ज़ा 4/3 प्लस 8. 2 2 4/3 प्लस 8. सो इट वुड बी 11 9. इसको लिख दो ना. 11 9 ज़ा 99.
7 2 14. अभी दो फ्रैक्शन को ऐड करो, this plus this into this upon this, so that would be 4 plus 3 8 is 24 upon 3, so this would be 99 upon 14, and 24 and 4 is 28 by 3, so it would be 14 ones are 2s are 3 ones are 3s are, and 33 2s is 66, and unit would be it is centimeter, so unit would be centimeter cube. Since it is volume, unit should be centimeter cube, since the unit of length is centimeter. So the total volume of the air contained in the model that Rachel made is 66 centimeter cube. So I think this is clear.